नमस्कार दोस्तों। साल 1945 5 दिसंबर दोपहर के 2:10 पर यूएस नेवी के 5 टारपीडो बमवर्षक विमान उड़ान भरते हैं फ्लोरिडा से और इस उड़ान को नाम दिया जाता है फ्लाइट 19। यह उड़ान कोई विशेष रूप से महत्वपूर्ण तो नहीं थी, बल्कि यह डेली लाइव ट्रेनिंग रूटीन का हिस्सा थी, जिसमें टोटल 14 क्रू मेंबर्स और उन क्रू मेंबर्स को लीड कर रहे थे एक्सपीरियंस होल्डर लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर। जी हाँ दोस्तों, उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद तक इनका संपर्क बना रहता है आपस में, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया में पहुंचने के बाद इन सभी का कैंपास काम करना बंद कर देता है, जिससे इन लोगों को दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता है। एक दूसरे से ये लोग संपर्क करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद इन सभी लोगों के संपर्क भी आपस में टूट जाते हैं और इन्हें एक तूफान का सामना करना पड़ता है और देखते ही देखते सारे फाइटर प्लेन के टूल्स वर्क करना बंद कर देते हैं और ये यूएस नेवी के कमांड से बाहर चले जाते हैं, यानी लापता हो जाते हैं। यूएस आर्मी एक मिशन लॉन्च करता है, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन। दोस्तों, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था सभी 5 टारपीडो बमवर्षक विमानों का और या फिर उनके मलबों का पता लगाना और उनमें सवार सभी क्रू मेंबर्स को ढूंढना। लेकिन ये फ्लाइट भी जो 13 क्रू मेंबर्स को लेकर के गई थी, उसी स्पेसिफिक रीजन में जाने के बाद अचानक से गायब हो जाती है। उसके बाद यूएस आर्मी द्वारा उस समय का सबसे बड़ा सर्च मिशन चलाया जाता है, लेकिन किसी का भी किसी तरीके से पता नहीं चलता है, ना ही उन सभी विमानों का और ना ही उनमें सवार किसी भी क्रू मेंबर्स का। और दोस्तों, उस स्पेसिफिक रीजन को आज के समय में बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है दोस्तों, यहाँ 2000 से ज्यादा शिप और 100 से ज्यादा प्लेन अचानक से गायब हो गए हैं और इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर प्लूटो रिको और बरमूडा देश तक एक ट्रायंगल जैसा एरिया बन जाता है, जो 5 लाख माइल से ज्यादा का एरिया है। आइए जानते हैं इसके और पुराने इतिहास के बारे में। क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसके बारे में क्या कहा था। साल 1492 में दोस्तों, जब क्रिस्टोफर कोलंबस दुनिया की खोज करने के लिए निकले थे, तो इसी स्पेसिफिक रीजन में आने के बाद कोलंबस ने देखा कि अचानक उनका कंपास काम करना बंद कर दिया और अजीबो तरीके से हरकतें कर रहा था। दोस्तों, उन्होंने इस बारे में लिखा है कि जब वे वहां से गुजर रहे थे तो उनका कंपास अचानक से बंद हो गया और आसमान से एक आग का गोला जाकर के समुद्र के एक हिस्से में गिरा। दोस्तों, एक और मिस्टीरियस कहानी के बारे में जानेंगे। माना जाता है इंग्लैंड से एक बड़ी शिप इस रीजन से जा रही होती है, तभी एक छोटी शिप दिखाई देती है और उस शिप में कोई भी व्यक्ति सवार नहीं होता है। तो फिर ये लोग सोचते हैं कि उस शिप को अपने साथ लेकर के जाया जाए और कुछ क्रू मेंबर्स उतर करके उस शिप को अपने साथ ले जाना जहाज के पीछे स्टार्ट करते हैं। लेकिन अचानक से आंधी और तूफान आता है और छोटी शिप गायब हो जाती है और उसमें जो क्रू मेंबर्स गए थे उस शिप को ले जाने के लिए, वो भी अचानक से गायब हो जाते हैं। फिर तूफान थमता है और शिप सामने आती है। फिर कुछ क्रू मेंबर उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं और अचानक से तूफान आता है, फिर शिप गायब हो जाती है। लोग डर जाते हैं और उस शिप को छोड़ करके चले जाते हैं। इसके पीछे भी दोस्तों केवल एक कहानी मनगढ़ंत है, जिसके पीछे सच्चाई कुछ दिखती नहीं है। दोस्तों, इस रीजन में और भी ढेर सारी जहाजों के लापता होने की खबर समय समय पर आती थी और इसके पीछे लोगों का मानना था कि एलियंस का हाथ हो सकता है।
या फिर किसी समुद्री बहुत बड़े राक्षस का हाथ हो सकता है। तमाम तरह तरह की चीज़ें उठने लगीं। इसकी रियलिटी क्या है उसको आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों जानेंगे जहाज और पानी की जहाज क्यों वहां पर जाने के बाद एकाएक अजीबो तरीके से गायब हो जाती थी। पहले बात करेंगे दोस्तों शिप के बारे में, क्योंकि माना जाता है 2000 से अधिक शिप यहां पर जाने के बाद अचानक से गायब हो गई। दोस्तों साइंटिफिक वे में देखा जाए तो उस बरमूडा ट्रायंगल जैसे रीजन के अंदर कुछ एक्टिव ज्वालामुखी हैं और उन ज्वालामुखी के अंदर से समय समय पर मीथेन केमिकल का रिसाव होता रहता है। और दोस्तों जब ये मीथेन केमिकल पानी के साथ मिक्स्ड होता है तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, और जैसे ही पानी की डेंसिटी कम होती है तो नाव या किसी भी चीज को बनाया जाता है पानी के ऊपर तैरने के लिए, तो उसकी डेंसिटी को देख करके बनाया जाता है। और जैसे ही पानी की डेंसिटी कम होती है नाव पानी के अंदर अचानक से डूब जाती है। दोस्तों इसको इस तरह भी समझ सकते हैं आप कि गांव में जब तालाब या कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें मच्छर के लार्वा पैदा हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं केरोसिन ऑयल उसमें ले जाकर डाल देते हैं, और केरोसिन ऑयल के मिक्स होते ही वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है और सारे मच्छर के लार्वा उस पानी में डूब करके मर जाते हैं। और एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों डेड सी का, क्योंकि डेड सी की पानी की डेंसिटी बहुत अधिक होती है जिससे कोई व्यक्ति उसमें डूबता नहीं है। आपको तैरना आए या ना आए आप उस सी में नहीं डूबेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे यही रीजन है कि नाव अचानक से वहां जा करके गायब हो जाती थी, क्योंकि उस वहां की पानी में मेथेन केमिकल का मिक्सअप हो जाता था और वहां की डेंसिटी कम हो जाती थी। दोस्तों बात करेंगे जहाजों के बारे में, क्यों फ्लाइट्स वहां जाने के बाद अचानक से गायब हो जाती थी। इसके पीछे दोस्तों रीजन ये दिया जाता है कि इस स्पेसिफिक एरिया में हेक्सागोनल क्लाउड्स होते हैं जिसमें कई लेयर बादलों के होते हैं, और ये हेक्सागोनल क्लाउड लगभग 50 किलोमीटर या उससे बड़ा एरिया हो सकता है। और इस क्लाउड के अंदर बादलों की गति, हवा की गति लगभग 250 से लेकर के 350 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। और जब कोई जहाज इस रीजन से होकर के गुजरता है तो अचानक से मौसम में खराबी आने की वजह से ये जहाज को क्षतिग्रस्त कर देती और उनका संपर्क एक दूसरे से टूट जाता। दोस्तों इसके पीछे एक तीसरा रीजन दिया जाता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक लाइन है, ये मैग्नेटिक लाइन का जो मेन हिस्सा है वो इसी हिस्से को टच करते हुए बनता है, और इसकी वजह से मैग्नेट इफेक्ट की वजह से जो है सारे कम्युनिकेशन स्किल्स और टूल्स वर्क करना बंद कर देते हैं। दोस्तों इसी तरह की एक घटना जापान के समुद्र में होती है। जापान के पास एक जहाज डरबेल स्फेयर 1980 में जा रहा था जो टाइटैनिक से लगभग 2 गुना बड़ा था। अचानक से डूब जाता है और गायब हो जाता है, जिसमें लाखों टन भरी थी आयरन कोर की मात्रा। और जब जापान की गवर्नमेंट में ये न्यूज़ फैलती है तो जापान की गवर्नमेंट रेस्क्यू टीम भेजती है, लेकिन रेस्क्यू टीम का भी कोई पता नहीं चलता है। जापान डर जाता है। दोस्तों फिर बाद में पता चलता है कि बरमूडा ट्रायंगल की ही तरह एक ट्रायंगल जापान के एक हिस्से में है जिसका जापान ने उस समय नाम दिया था ड्रैगन ट्रायंगल। इसे एशिया का भी बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। दोस्तों भारत में भी एक ऐसी ही एयर स्ट्रिप है उड़ीसा में जिसका नाम है अमाडा। यहाँ पर 150 से 200 अमेरिकी जहाज आपस में ही टकरा करके नष्ट हो गई। दोस्तों अमाडा एयर स्ट्रिप झारखंड के नज़दीक पाया जाता है, और आपको पता होगा झारखंड के जादूकोटा में यूरेनियम का खादान है, और यूरेनियम एक बहुत ही खतरनाक एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के नाते ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को अचानक से खराब कर देता है। और जब अमेरिकी फाइटर जेट का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस खराब हो जाते हैं
तो उनका एक दूसरे से नेविगेशन सिस्टम बंद हो जाता, जिसकी वजह से जहाजें एक दूसरे से आमने सामने टकरा करके नष्ट हो जाती। दोस्तों हुआ तो ये था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम अमेरिका हमारे उड़ीसा के इसी एयर स्ट्रिप का यूज करता था जापान के ऊपर बम बरसाने में, क्योंकि जापान उस टाइम अंडमान निकोबार तक पहुंच गया था। दोस्तों जान करके हैरानी आपको ये होगी, बरमूडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल और ये भारत का उड़ीसा का ट्रायंगल, तीनों एक ही लेटीट्यूड पर है, आप अगर जो विश्व मैप में देखेंगे। दोस्तों साइंटिफिक रिसर्च की माने तो ये कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया नहीं है जहां पर ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं, क्योंकि आज के समय में बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है वहाँ सबसे ज़्यादा भारी ट्रैफिक है जहाज़ों के आवागमन के लिए, और ये छोटी मोटी घटनाएं उस एरिया में हो जाती थी, लेकिन चूंकि सबका ध्यान उस एरिया पर आ गया था, इसलिए उसको कुछ फिल्मकारों ने और बुक्स के राइटर ने बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया और ढेर सारा पैसा कमाया। यूएस नेवी ने तो यहाँ तक मना कर दिया है कि इस तरह का कोई ट्रायंगल वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, यानी यूएस नेवी के अकॉर्डिंग वहाँ पर ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है जिसके कोई साक्ष्य मिलते हैं। और दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में भी बरमूडा ट्रायंगल का नाम नहीं है। ये केवल समझ लीजिए कि बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की वजह से ऐसा हो गया। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा फ्लाइट इसी रूट से जाती हैं। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।